discussion is population growth. So first question here arises, what do you mean by growth or population change? तो population growth or population change means change in number of inhabitants of a territory or region during a specific period of time. किसी रीजन, किसी क्षेत्र, किसी कंट्री में एक टाइम लिमिट में वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या में जो भी चेंज हो रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज. दिस चेंज में भी, ये चेंज अपने नेचर में पॉजिटिव भी हो सकता है, अपने नेचर में नेगेटिव भी हो सकता है. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इधर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. अब ध्यान दीजिए, हमने दो बातें कही यहाँ पे कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी रीजन, किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में आने वाला परिवर्तन. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है. हम चेंज को एब्सोल्यूट नंबर के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं और परसेंटेज के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं. पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन. अब देखिए, यहाँ पे दो तीन बातें सामने आ रही है कि पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है किसी रीजन में लोगों की संख्या में परिवर्तन होना. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एब्सोल्यूट चेंज भी हो सकता है और परसेंटेज के फॉर्म में भी ये हो सकता है. लेकिन किसी एरिया में जो भी पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है या पॉपुलेशन में जो भी चेंज आ रहा है, वो उस एरिया की किस चीज़ के बारे में बता रहा है? वो उस एरिया की किस चीज़ के बारे में बता रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है, सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में बता रहा है, हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड उस रीजन का कैसा है उसके बारे में भी बता रहा है. हम अगले स्टेजेस में या अगले पैराग्राफ में ग्रोथ या पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज से जुड़े हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे करने जा रहे हैं. सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है. तो चेंज ऑफ population in particular area between 2 points of time is known as growth of population. किसी भी दो टाइम में अगर मैं बोलूं कि 2000 में इंडिया का या 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन अगर मैं बोलूं कि 75 करोड़ था और 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 120 करोड़ हो गया है ना, तो 75 करोड़ और 20 करोड़ में अर्थात जो 45 करोड़ का जो इंक्रीमेंट हुआ, हम इसे ही क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन का ग्रो करना है यहाँ पे. अब आगे की पंक्तियों में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1991 84.63 crore from population in 2001 102.70 crore, then we shall get the growth of population in actual numbers. जो मैंने बताया. अब यहाँ पे टर्म है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात जो भी पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है या पॉपुलेशन के नंबर में जो भी चेंज आ रहा है उसे किस फॉर्म में हम उसे रेट को किस फॉर्म में डिनोट करेंगे? ऑलवेज डिनोट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. अर्थात ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. अब है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अब देखिए, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम लोग आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे. फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि पॉपुलेशन चेंज के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन बर्थ, सेकेंड वन डेथ एंड द थर्ड वन इज माइग्रेशन. बर्थ और डेथ को हम लोग नेचुरल कहते हैं और माइग्रेशन को हम लोग इंड्यूस्ड या आर्टिफिशियल कहते हैं. माइग्रेशन में भी दो प्रकार होते हैं. एक होता है इन माइग्रेशन, एक होता है आउट माइग्रेशन. इन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी रीजन में अगर बाहर से लोग आते हैं उसे बोलेंगे इन माइग्रेशन, और किसी दूसरे रीजन में अगर एक रीजन से लोग जाके दूसरे रीजन में जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? आउट माइग्रेशन. तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ. अर्थात नेचुरल का मतलब क्या है कि बर्थ और डेथ में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के आधार पे हम लोग नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा कि 50 बच्चों का जन्म हुआ और जिसमें से 20 बच्चे अगर मर गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने का दिख रहा है? 30 का दिख रहा है यहाँ पे. अब यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ आगे वाली पंक्तियों में देखेंगे. नेचुरल ग्रोथ के यहाँ पे मतलब क्या है कि बर्थ माइनस
डेथ्स यहाँ पे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे मैंने क्या बताया कि नेचुरल और इंड्यूस्ड, नेचुरल में दो होता है बर्थ एंड डेथ, और इंड्यूस्ड में दो क्या होता है इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। तो नेचुरल ग्रोथ में बर्थ माइनस डेथ लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लेंगे तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में नेचुरल प्लस इंड्यूस्ड ये दोनों हो जाएगा। ये देखिए नेचुरल है और ये है इंड्यूस्ड। हम इसे किस तरीके से निकालेंगे, बर्थ माइनस डेथ्स प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। नेचुरल ग्रोथ में बर्थ माइनस डेथ होता है, आर्टिफिशियल ग्रोथ में या इंड्यूस्ड ग्रोथ में बोल सकते हैं इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। लेकिन अगर हम एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ले तो उसमें नेचुरल प्लस इंड्यूस्ड दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अर्थात बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वहाँ पे, अर्थात जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होगा, या फिर कुछ यूं कहें कि जब इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, अर्थात जब बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट और in migration is more than out migration, so that particular concept termed as positive growth of population. And the second one is negative growth of population. Negative growth of population का मतलब क्या है कि when death rate is more than birth rate or आउट माइग्रेशन इज मोर देन इन माइग्रेशन। यहाँ पे क्या बताएगी ये बात, यहाँ पे देखिए कि व्हेन 2 पॉइंट्स, व्हेन नेगेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि व्हेन बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट, अर्थात जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा हो या बर्थ रेट हमारे डेथ रेट से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इन सभी डिस्कशन में ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का कंसेप्ट, पॉपुलेशन चेंज का कंसेप्ट और ग्रोथ से जुड़े हुए बेसिक कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हुए होंगे। आप एक बार यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट है इस डाउट को हम लोग अगली बार वीडियो क्लास में रखेंगे। थैंक यू सो मच।